ओम शांति। आपके साथ जो होना था वही हुआ है, अपने आप को मत कोसते रहिए। आज का जो वीडियो है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का वीडियो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस कारण से उनके साथ कुछ गलत हो गया है, कुछ उनकी गलती से या सामने वाले की गलती के कारण कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है जो लोग उस दुख को आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। कितने ही वर्ष बीत गए हैं, महीने बीत गए हैं, लेकिन उस दुख को वो भूल नहीं पा रहे हैं और अपने आप को कोस रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मेरी ऐसी क्या गलती थी, मेरी ऐसी गलती के कारण मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है। ऐसी चीज़ें बन जाती हैं गलती से और जिसकी वजह से वो वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ में फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसी गलती की। फिर उसके बाद वो कार्मिक अकाउंट से रिलेटिव कोई वीडियो देखते हैं कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसे हैं। बहुत लोग कमेंट किए हैं और कुछ लोगों ने कॉल पर भी बात किया है कि ऐसा हुआ है हमारे साथ, ऐसे प्रैक्टिकल में है। तो वो लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ में इतने फिर वो माना परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन उनको होने लगता है और फिर वो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसी के ऊपर आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। तो देखिए हुआ तो वही है जो आपके साथ होने का था, इस बात को आप समझिए। कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के लिए निमित्त बनाया गया हो तो उसके लिए आपको अपने आप को अब कोसना नहीं है, कोसते नहीं रहना है कि अरे मुझसे क्या गलती हो गई है, मेरे से क्या पाप हो गया है। ठीक है, हो गया, कोई गलती हो गई है। जब आपसे देखिए, जब आपसे कोई कितनी भी बड़ी गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन जब आप उसको दिल से रियलाइज़ कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं कि मेरे से गलती हो गई, किसी को आपने दुख दिया है, लिया है, कुछ भी हुआ है, होता सब हमारे कर्मों के अनुसार ही है। जो हमने किसी को पूर्व जन्म में दिया था वो हम लेंगे और जो लिया था वो देंगे। तो ये होता अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया, महसूस हो गया और आपने दिल से महसूस करके परमात्मा से माफ़ी मांग ली। और जिस आत्मा के साथ अगर आपको लगता है कि मेरे वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई है, मैंने उसको दुख दिया है, तो उस आत्मा से आप मन ही मन जब आप दिल से आप माफ़ी मांग लेते हैं तो वो परमात्मा इतने दयालु हैं कि वो आपको माफ़ कर देते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि वो दूसरी बार वो गलती ना हो पाए। बस जैसे कोई कर्म बन गया है तो उसका फल तो आएगा, लेकिन उसका वेग इतना तेज नहीं होगा कि आपको कष्ट हो। जब आप भगवान को याद करेंगे तो वो शक्ति आपको परमात्मा देंगे जिसको आप सहन कर सकते हैं। बस फिर याद ये रखना है कि वो गलती फिर दोबारा से आपसे नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई गलती आपसे अनजाने में बन गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे बहुत लोग हैं माना ऐसे संपर्क में जो बताते हैं कि मेरे से एक गलती हो गई है और अनजाने में ही हो गई है और मैं इसे जानता नहीं था और इसके लिए मैं अंदर से बहुत पश्चाताप भी कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रही हूँ। तो अगर ऐसा है, आप उस चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई है, तो आप दिल से परमात्मा से एक बार माफ़ी मांग लीजिए, आपको वो माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको उन चीज़ों को हमेशा से ही लेकर के चलना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भाई ऐसा हो गया है हमारे साथ, सामने वाले ने ऐसा किया है या हमने ऐसा किया, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते, जब तक लाइफ है तब तक ये हमारे साथ चलेगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। ऐसे अपने आप को आप हमेशा कोसते ना रहें। ये देखिए हम इस सृष्टि पर आए हैं, हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है, तो कुछ ना कुछ ईश्वर भी आपसे चाहते हैं कि कुछ करो आप उनके लिए। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर के बैठे रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, ये चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। और रही बात ये देखिए कि कई लोग जो होते हैं अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, वो अपने आप को कोसते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई, रोते रहते हैं और अंदर घुटन पैदा होती रहती है। इस चीज़ को मानते हैं कि गलती हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ उसी में फंसे रहते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं और अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ बताते हैं कि देखिए आप ईश्वर से माफ़ी मांगिए कि भगवान मुझसे इस प्रकार का कोई काम हो गया है, अनजाने में हुआ है, मुझे उस समय इतनी कोई समझ नहीं थी, आप मुझे भगवान माफ़ कर दीजिए। तो निश्चित रूप से आप भगवान आपके लिए उस चीज़ के लिए माफ़ कर देंगे आपको। और एक चीज़ आप सब ने देखी है कि देखिए श्री राम जी को जब वनवास हुआ था, तो जब वनवास काट करके वो वापस अयोध्या लौट करके आए,
तो सबसे पहले वो किससे पहले मिले थे? देखिए, सबसे पहले मिले थे वो मंत्रा जी को, जिसने आग लगाई हुई थी, जिसने सबसे पहले माता कैकेयी को इसके लिए भड़काया था कि अगर राम को राजगद्दी मिल गई तो तुम दासी बन जाओगी, और जो आपका बेटा है भरत उसका क्या होगा। तो ये आग किसने जलाई थी? सबसे पहले मंत्रा ने। और जैसे ही श्री राम जी अपना वनवास पूरा करके और जब लौट करके आए तो मंत्रा जो थी छोटी सी एक गुफा सी थी, एक कोठरी थी, उसमें बैठी हुई थी, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं बाद में एहसास हो गया था, जब उनका वनवास जाना हो गया तो उनको ये एहसास हुआ मंत्रा को कि मेरे से ये क्या हो गया। अब तब उनने सोच लिया था कि मैं इस कोठरी से बाहर नहीं निकलूंगी, कि आज जो मेरी वजह से श्री राम जी वन वन भटक रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं, तो मैं भी दुनिया का सुख नहीं भोगूंगी और मैं भी इसी अंधेरी काली कोठरी में पड़ी रहूंगी। तो वो वहीं पड़ी रही। तो जैसे ही श्री राम जी आए लौट करके, तो सबसे पहले मंत्रा जी के पास गए और उनसे बोला कि मंत्रा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने कहा, कैसे गलती नहीं? मेरी गलती है, मेरी वजह से आपको इतने कष्ट भोगना पड़ा, इतने साल वन में रहना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये भी कहीं ना कहीं विधि का विधान था, आपको सिर्फ निमित्त बनाया गया था इस चीज़ के लिए, तो आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले वो उनके पास गए थे। देखिए, और आज अगर आज के हम जैसे लोग होते हैं ना, किसी की वजह से कुछ हो जाए तो सबसे पहले उसी को ढूंढते हैं कि अरे वो कहाँ है, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन देखिए, श्री राम जी को पता था कि हुआ है वही, होगा वही जो रच रखा है, जो होना था वही हुआ है। जैसे कहते हैं, लिखा है वो होना है, बाकी तो सब बहाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। तो श्री राम जी ने सबसे पहले जाके मंत्रा जी को आश्वासन दिलाया कि जो होनी थी वही हुआ है, आप चिंता नहीं कीजिए, जो होना था वही हुआ है। तब जा कर के उसको कोई एक रोशनी मिली है मंत्रा जी को, क्योंकि इतने दिनों से 14 वर्षों से तो वो घुट रही थी, वो जी नहीं पा रही थी। उनकी हालत ऐसी थी कि ना जीने में थी ना मरने में थी, कि मेरी वजह से इतना बड़ा मेरे द्वारा ये हो गया है। उसके बाद दूसरा जो मिले थे, दोबारा कहाँ गए दूसरी बार मिलने के लिए? सबसे पहले मंत्रा से, दूसरे जो मिले वो कैकेयी माँ से, और वो भी बड़ी परेशान थी कैकेयी माँ। तो उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, और आज जो मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, कितने रावण को मारा है, और भी कितने ही ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, कितनों का उद्धार किया है, कितनों को मुक्ति दिलाई है, क्या क्या हुआ है वन में जाने से, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कितने लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो इस चीज़ के लिए सिर्फ आपको निमित्त बनाया गया था, इसलिए आप इसके लिए चिंतित ना हो, कृपया आप इसके लिए चिंतित ना हो। तो श्री राम जी को तो पता था कि वो परेशान है इस चीज़ से, तो वो तो देखते हैं आपकी तरफ, भगवान भी आपकी तरफ देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं परेशान हैं, जो आपसे गलती हो गई है, और हो जाती है बहुत लोगों से गलती, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि गलती हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो गलती करके भी उस चीज़ को ना उन्हें महसूस होता है, ना एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई है। लेकिन जो लोग मन के सच्चे होते हैं वो परेशान रहते हैं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, और उस चीज़ को लेके ही बैठे रहते हैं कि मेरे से ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए, आपको बताएं कि देखिए, भगवान बहुत दयालु है, ईश्वर दयालु हैं, वो सबको माफ़ कर देते हैं। उनसे आप क्षमा प्रार्थना कीजिए और आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, और आप आगे के सपने देखिए, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। और जब आप इस प्रकार के व्यक्ति बन जाते हैं सतोगुणी, तो ऐसे केस में अगर आपसे कोई पाप बना है तो वो प्रारब्ध बन के आपके सामने आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उसको आराम से भोग लेंगे। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप स्वीकार कर लेते हैं, भगवान का ध्यान करने लगते हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं कि वो इस चीज़ को मानते नहीं हैं, करे ऐसे कुछ नहीं होता है, मैं और पाप करूँगा, तो फिर उनकी बहुत बुरी दुर्दशा होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस चीज़ को महसूस कर लेता है, इस चीज़ के लिए स्वीकार कर लेते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है, और अंदर ही अंदर वो रो लेते हैं और भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं, तो भगवान भी उसको माफ़ कर देते हैं। इसलिए अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों से पाप बन जाते हैं, अनजाने में बन जाते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और आपके सपने भी पूरे होंगे।
जब आप इस चीज़ को मानने लगते हैं कि अब मैं सद्मार्ग के रास्ते पर चलूँगा, भगवान के ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलूँगा, आज के बाद मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं करूँगी, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करूँगा, तो फिर उसके माध्यम से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, आपके अंदर सतोगुण वाले विचार आने लगते हैं। और जो आपसे कोई गलती हो गई है और आपको लगता है कि मुझे उसका फल मिलेगा ही, तो मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको उस चीज़ का पता नहीं चलेगा कि कैसे उसका माना आपके लिए जो आपसे गलती बनी थी उसका आपको कर्म का फल भी मिलेगा, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं होगा और वो धीरे धीरे वो चीज़ आपके यहाँ से निकल जाएगी। आप उसका कर्म फल भी भोग लेंगे, लेकिन आपको कोई आपके जीवन में दुख और कष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार से देखिए, एक व्यक्ति, 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और तीनों का प्रारब्ध अगर ऐसा बनता है किसी प्रकार से कि तीनों के लिए एक दिन भूखा रहना है, अगर उनका कोई ऐसा प्रारब्ध बना, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 तरह के व्यक्ति और तीनों को एक दिन के लिए अगर भूखा रहना है, ऐसा उनका कोई प्रारब्ध बना है, तो सतोगुणी अगर कोई व्यक्ति है, सतोगुणी जो व्यक्ति है, अगर वो किसी, जैसे कोई गाय है और बेचारी वो तड़प रही है ना, तो वो क्या कहेगा कि हे भगवान, मैं एक दिन के लिए आपका व्रत रखूंगा या व्रत रखूंगी, लेकिन आप इसके लिए उठा लीजिए, इसको कष्ट ना हो, ये बहुत परेशान है। तो वो व्यक्ति उस दिन भूखा रहेगा, लेकिन प्रसन्नचित होकर के उसको एक खुशी मिलेगी कि मेरे वजह से वो गाय थी, उसको शांति मिली है, वो कष्ट से मुक्त हो गई, तो वो प्रसन्न होकर के भूखा रहेगा और एक नया कर्म बनाएगा, अच्छा कर्म बनाएगा। और वहीं रजोगुणी व्यक्ति होगा तो वो कहीं ना कहीं खाना खाने बैठेगा, तो घर में जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो वो अस्पताल में लेकर के जाएगा, खाना छोड़ देगा, अस्पताल लेकर के जाएगा, उसका चेकअप कराएगा, दिन भर परेशान होगा, वो खाना नहीं मिलेगा। तीसरा तमोगुणी व्यक्ति होता है, जो बहुत गाली गलौज करता है, किसी की बात को नहीं मानता है, पाप करता ही जाता है। तो ऐसा व्यक्ति खाना सामने आते ही उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये कैसा खाना बनाया है, क्या बना दिया है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, और उस खाने को ही फेंक देगा। और दिन भर घर वालों से लड़ेगा, मार्केट में जाएगा, वहाँ लोगों से लड़ेगा, फिर आएगा और कलेश करेगा, और घर में शराब पी के आएगा हो सकता है उस बात पर, और कलेश करता रहेगा और सो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि देखिए, तीनों व्यक्ति भूखे रहे हैं, और तीनों व्यक्तियों में से भूखे रहने में जो पहला वाला था उसको पता ही नहीं चला, उसको लगा कि मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ और भूखी भी रह गई हूँ, अच्छा पुण्य कर्म भी कर लिया है। और दूसरा व्यक्ति जो भूखा रहा, लेकिन वो कर्म नहीं बना पाया, नया अपना भूखा तो रहा लेकिन कर्म नहीं बना पाया। और तीसरा व्यक्ति भूखा भी रहा और नया पाप कर्म भी उसने बना लिया है। तो ऐसे उसकी गाड़ी चलती रहती है। तो ऐसे आप इस बात को मान लीजिए कि जो होना था आपके साथ वही हुआ है, जो आपसे करवाना था वही करवा लिया है, लेकिन आगे के लिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका विवेक काम कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि ठीक है भगवान माफ़ कर देता है तो एक बार गलती हो गई फिर माफ़ कर देगा, दोबारा कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। गलती जानबूझ के करना और अनजाने में होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो यही होता है कि देखिए, आप किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं, आप पहुंचते नहीं हैं, कहीं पहुंचा दिए जाते हैं किसी ना किसी विधान से, किसी ना किसी प्रकार से। ये सब होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, ये प्रारब्ध बनता है। और जब प्रारब्ध निर्मित होता है तो आपकी बुद्धि विवेक ऐसा हो जाता है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपका व्यवसाय किसी ऐसा व्यापार की तरफ जाएगा, या कोई व्यक्ति आपको ऐसा आकर के मिलता है जो आपको उस तरफ आगे लेकर के जाता है, और आप धीरे धीरे कुछ ही दिनों में पैसे वाले बन जाते हैं। और आपका प्रारब्ध अगर ऐसा बनना है तो आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं ऐसी होगी कि जो काम आपको नहीं करना होगा और वो करेंगे, लोग मना करेंगे फिर भी आप ऐसा करेंगे। ये होता है प्रारब्ध से। प्रारब्ध का मतलब होता है हमारे द्वारा ही किए गए पूर्व में अच्छे और बुरे कर्म जो कि संचित हो चुके हैं और अब उनके भोगने का समय आ गया है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। पुराना जो बन गया है उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगिए और ईश्वर आपको माफ़ करेंगे निश्चित रूप से। मतलब कि जैसा हमारा प्रारब्ध बनता है वैसी ही बुद्धि होने लगती है, जैसे हम काम करने लगते हैं। और कई बार हमने देखा है कि अरे आपने
आपको भी अनुभव हुआ होगा, आपने खुद रियलाइज़ किया होगा कि अरे मैं इतना समझदार हूँ, मैंने ऐसा काम कैसे कर लिया है, मुझसे गलती कैसे हो गई है, मैं तो जानबूझ के भी सोच समझ करके भी ऐसी गलती नहीं करता, कैसे हो गई है, ऐसा कैसे हो गया मेरे से। तो देखिए वो होना था आपके हाथों से, है ना। कई बार है कि जैसे कोई व्यक्ति पैदल चल रहा हो और वो अचानक किसी कारण से गिर जाता है, तो वो फिर आके कहता है अगर मैं उस रास्ते से नहीं जा रहा होता तो काश मैं गिरता नहीं। तो ऐसा नहीं, आपको उस रास्ते पर ले जाया गया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता। अगर इस लड़की से मैं ना मिलता, मुझे प्रपोज़ किया, मुझे धोखा दी इसने, माना मैंने हाँ कर लिया और ये ऐसे निकली, मुझे धोखा दे दिया। मैं अगर इसको हाँ नहीं करती, इसको हाँ नहीं करता, तो ये जो कहते कि अगर काश ऐसा नहीं करता मैं तो आज बच जाता, तो एक काश तो कुछ होता ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। वो जैसा होना होता है वैसी ही आपकी बुद्धि हो जाती है। तो इसलिए अभी तक जो हुआ है, कभी भी आप उसके लिए कंप्लेन मत करो कि मुझे इस वजह से, इस व्यक्ति की वजह से ये नहीं करता तो ऐसा हो जाता, ये सब्जेक्ट में आज नहीं लेता या ये ले लेता तो आज मैं ए बन जाता, तो उस समय मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया। नहीं, जिस तरफ आपको जाना होता है वैसे ही निर्णय आपकी बुद्धि लेने लगती है, वैसे ही बुद्धि आपकी होती जाती है और आप उसी रास्ते पर चलते जाते हैं। इसलिए आप अब अभी की बात करते हैं इस समय की कि अभी आप इस चीज़ को समझते हैं, तो नो कंप्लेंट, किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं पास्ट के बारे में कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। कुछ नहीं करना है, अगर कोई गलती बन गई है तो उसके लिए भगवान से माफ़ी मांगनी है और अपना पूरा ध्यान आगे की तरफ लगाना है कि मुझे आगे बढ़ना है, बस आगे जाना है, मेरे काम में मुझे 100% पूरा ध्यान लगाना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, परमात्मा को याद करना है, उनको याद करते हुए, भगवान की याद में रहते हुए, साधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अच्छे-अच्छे सपने देखने हैं और आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। ये निश्चित मान करके आप चलिए और आप पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाइए। ओम शांति।